बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का ये लेक्चर 42। इसमें हमने आज पढ़ना है ईमेल और उसके एडवांटेजेस कि ईमेल क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और HTTP एक प्रोटोकॉल है, उसको हमने डिफ़ाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट इसमें ईमेल के बारे में कुछ डेफिनेशन की हद तक पहले आप देख भी चुके हैं। मुख्तलिफ उसमें बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट और यूज़र्स में आप देख चुके हैं, सर्विसेज में आप पढ़ चुके हैं कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल के एक जगह से दूसरी जगह कोई भी पैगाम भेजना हो, कोई भी टेक्स्ट की फॉर्म में या कोई फाइल या डाटा कोई भी भेजना हो, तो उसके लिए हम ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं। ईमेल के लिए पहले एक तो किसी भी वेबसाइट या किसी भी ISP की तरफ से या किसी भी वेबसाइट की तरफ से ये आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोई ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। बाज़ कंपनीज ऑन पेमेंट भी उसमें ईमेल एड्रेसेस उसके होते हैं, लेकिन अक्सर कंपनीज़ के फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। आप अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं, उसमें साइन अप का ऑप्शन हो सकता है, उस पर क्लिक करके एक फॉर्म फिल करते हैं और उसमें जो है ईमेल एड्रेस आप ईमेल अकाउंट आपका बन जाता है। उस ईमेल अकाउंट में आप जो है तो उसमें ईमेल अकाउंट जब हम बना लेते हैं तो उस ईमेल अकाउंट में हमारे जितने भी ईमेल्स हैं वो उसकी मदद से ट्रांसफ़र होंगी, और जितने भी ईमेल्स आएंगी वो उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, उसमें स्टोर हो जाएंगी जिस वक्त भी हम चाहें। ये ईमेल अकाउंट असल में बनता है जो सर्वर्स हैं ईमेल के, उस कंपनी के जो सर्वर्स होंगे वहाँ पर मेमोरी एक अलॉट हो जाती है, उसमें जो है आपकी जितनी ईमेल्स आएंगी वो उसमें स्टोर हो जाएंगी। ये सर्विस जो है ये ऑफलाइन आम रूटीन में होती है कि डाटा आपका सर्वर में स्टोर होता है, आपके कंप्यूटर पर तब आएगा जब आप उस ईमेल एड्रेस को ऑन करेंगे, यानी उसको उसके साथ कनेक्ट होंगे। जैसे आपने यूज़र नेम पासवर्ड उसका ईमेल का दिया, ईमेल अकाउंट के साथ कनेक्ट हुए तो आप तक वो ईमेल डिस्प्ले होंगी, या जो मैसेजेस आए होंगे, जो भी मेल्स आई होंगी वो आप तक डिस्प्ले होंगी। अगर आप ऑनलाइन कनेक्ट हैं तो जो भी आप पर्सन आपको मेल भेजेगा वो आपके पहले सर्वर में जाएगी, सर्वर से नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर तक डिस्प्ले हो जाएगा। इससे कंप्यूटर की जो नॉर्मल आप जो वर्किंग कर रहे होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती। जस्ट एक 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 नोटिस जो है ना, वो छोटा सा बार नीचे जो है टास्क बार के साथ एक छोटी सी बार डिस्प्ले होती है, उसके बाद वो हाइड हो जाती है कि जस्ट आपको पता चल जाए कि ईमेल जो है वो आप तक आ गई है या ईमेल एक आपको पास आई है। उसके बाद आप चाहें तो उसी वक्त पढ़ लें, चाहे तो बाद में पढ़ें, जिस वक्त आप फ्री टाइम में हो तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें जब ईमेल अकाउंट आप बना लेते हैं तो एक ईमेल सेंड करने में आप जो है 25 MB के करीब डाटा जो है वो आप एक ईमेल के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। तो इसमें शुरू में जो ईमेल एड्रेसेस या ईमेल भेजी जाती थी वो सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में थी, लेकिन आजकल जो है वो उसमें फॉर्मेटेड टेक्स्ट भेज जा सकती हैं। टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट कलर्स में, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डिफरेंट साइज़ में, डिफरेंट स्टाइल में, और उसमें मुख्तलिफ इमोटिकॉन्स, ये जो आइकॉन्स वगैरह बने होते हैं, स्माइली फेसेस या फ्लावर्स, जो मुख्तलिफ आइकॉन्स ये बने होते हैं, इमोटिकॉन्स कहा जाता है, ये भी आप सेंड कर सकते हैं। फ़ाइल अटैचमेंट के तौर पर कोई भी डाटा फ़ाइल है तो वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वर्ड की है, एक्सेल की है, या कोई और डाटा फ़ाइल है, कोई वीडियो है या ऑडियो है फ़ाइल है, तो उसमें वीडियो फ़ाइल या ऑडियो है या कोई भी फ़ाइल हो तो उसके लिए लिमिट ये है कि 25 MB के करीब मैक्सिमम उसका साइज़ होना चाहिए। स्मॉल साइज़ फ़ाइल्स हैं तो आप मल्टीपल फाइल्स अटैच करके भेज सकते हैं, लेकिन उन सब का अकोमोलेटिव साइज़ जो है वो 25 MB के करीब या उससे कम होना चाहिए। तो इसमें email stand for electronic mail. Email is the exchange of messages and file through internet. Messages can be in the form of graphic, sound, video clips or simple text. Simple text की फॉर्म में हो सकते हैं, वीडियो क्लिप्स की फॉर्म में हो सकते हैं। वही डेफिनेशन, इट इज़ फास्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड
इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये फौरी तौर पर पहुंच जाते हैं, यानी चंद ही सेकंड्स या मिनट के अंदर अंदर ये मेल दुनिया में किसी भी जगह पर जहाँ पर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ पर पहुँच जाएगी। सेंडर एंड रिसीवर मे बी सिटिंग इन द सेम रूम और इन डिफरेंट बिल्डिंग और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसमें ये भी हो सकता है ईमेल जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो उसी कमरे में बैठा हो या किसी और रूम में हो, किसी और लोकेशन पर हो, किसी और मुल्क में हो, किसी भी जगह पर वो हो सकता है जिसको आप ईमेल आप भेज रहे हैं। वन ईमेल मैसेज कैन बी सेंड टू मैनी पीपल। एक तो ये भी होता है कि आपने अगर एक ईमेल 2 पर्सन को या एक ग्रुप बनाया हुआ है उस पूरे को वो ट्रांसमिट हो जाती है ईमेल, तो वो भी भेज जा सकती। जैसे कंपनीज़ जो हैं वो अपने एडवर्टीज़मेंट के लिए मुख्तलिफ जो ईमेल एड्रेसेस उनके पास जो स्टोर होते हैं, जो लिस्ट बनी होती है, वो सबको ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो भी हो सकती है। तो इसमें डिफरेंट जो ISPs हैं वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या स्पेसिफाइड कुछ वेबसाइट्स हैं वो हमें ये फैसिलिटी देती हैं, जैसे याहू है, हॉटमेल है, जीमेल है, ये कॉमनली यूज़ होती हैं। इसके अलावा और भी कई हैं। इसमें ईमेल एड्रेस कैसे बनाया जाता है उसकी एग्जांपल क्या है, जैसे यहाँ पर एक बनाया हुआ ईमेल एड्रेस कि alpinecollege@gmail.com। अब इसमें एट और डॉट ये 2 कंपलसरी होते हैं ईमेल एड्रेस के अंदर। ऐट से पहले जो वर्ड, जो लाइन या वर्ड या वर्ड्स ये जो यूज़ किए जाते हैं ये उस पर्सन के हो सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं कि जो अपना ईमेल एड्रेस बनाना चाहें। जैसे अल्पाइन कॉलेज है तो अल्पाइन कॉलेज इदारे के हवाले से कोई भी अगर ईमेल एड्रेस बनाया जा रहा है तो उसके नाम से बनाएंगे। एक पर्सन, मैं अगर अपना ईमेल एड्रेस बनाता हूं तो अपने नाम से बना लूँगा। तो किसी भी नाम से आप ईमेल एड्रेस बनाएंगे। आगे ऐड के बाद उस कंपनी का नेम होगा जिस से आप वो ईमेल एड्रेस बना रहे हैं, जो आपको फैसिलिटी दे रहा है। जीमेल दे रहा है तो जीमेल लिखेंगे, याहू दे रहा है तो याहू होगा, हॉटमेल दे रहा है तो हॉटमेल होगा। .com ये कमर्शियल जो वेबसाइट्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें ये ईमेल एड्रेस जो है वो इस तरह बनाया जाता है। जब भी आप ईमेल सेंड करते हैं तो ईमेल एड्रेस का करेक्ट होना लाजम है। अगर इनकरेक्ट यानी एक स्पेलिंग की मिस्टेक भी हो गई या स्पेस की आ गई या दरमियान में अंडरस्कोर था आपने नहीं लगाया या कोई भी और थोड़ी सी भी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई तो वो ईमेल अगर उस इनकरेक्ट नेम के नाम से कोई अगर बना हुआ होगा ईमेल एड्रेस तो उस तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर उस नाम का कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो आपको कुछ टाइम के बाद आपको वो रिटर्न मैसेज आ जाएगा कि इस नाम का कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं है, तो एरर मैसेज के साथ आप तक वो मेल रिटर्न हो जाएगी। तो ये इसकी ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इसके जो एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में ईमेल इज़ अ फास्ट एंड टाइमली, तेज़ है, फौरी तौर पर ट्रांसमिट हो जाती है। इट इज़ वेरी चीप एंड इनएक्सपेंसिव, सस्ता नेटवर्क है, फ्री ऑफ कास्ट आपको ईमेल ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके लिए कोई आपको एडिशनल कास्ट जो इंटरनेट के चार्जेस हैं बस वही आपको पे करने होते हैं। उसके अलावा ईमेल के लिए कुछ स्पेसिफिक आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, मोस्टली उसमें फ्री ऑफ कास्ट है। पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन, पीपल कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आप कहीं भी भेज सकते हैं, क्योंकि जिस पर्सन को आप भेज रहे हैं वो पर्सन जहाँ पर भी मौजूद होगा, जैसे ही वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा और उसके बाद अपना ईमेल अकाउंट चेक करेगा तो उस तक वो मेल पहुँच जाएगी। और ये एक सिक्योर वे है डाटा को भी स्टोर रखने का कि डाटा इसमें ज़ाया नहीं होता। कोई भी आपका पर्सनल डाटा या कोई भी चीज़ है तो आप ईमेल अगर अपने अकाउंट में या किसी और 2 अकाउंट बनाए हुए हैं तो उसमें आप रख लेते हैं तो वो बाकी कंप्यूटर में डाटा मिसप्लेस हो सकता है या कोई USB है, स्टोरेज है, तो उसमें वो डाटा ज़ाया हो सकता है। कोई फाइल्स हैं, कोई सॉफ्टवेयर्स हैं, तो बजाय आप इसमें तो आप इंटरनेट पर उसको रख सकते हैं। ईमेल में
स्मॉल डाटा फाइल्स आ सकती हैं। अदरवाइज़ आप जिस तरह क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है या मुख्तलिफ जो आप अकाउंट बना सकते हैं इंटरनेट पर, तो आप वो अकाउंट बना सकते हैं और उस पर अपना सारा डाटा रख सकते हैं। इससे ये है कि डाटा आपका सिक्योर रहेगा और आपको कहीं भी जाते हैं और वहाँ पर अगर आपको इंटरनेट अवेलेबल है तो कोई भी डाटा चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आपको फ्लैश साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप कनेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव ईमेल थ्रू मोबाइल फ़ोन की मदद से भी आप ईमेल्स भेज सकते हैं। ईमेल गिव्स अ फैसिलिटी टू सेंड पिक्चर, साउंड एंड वीडियोज़, वो भेज सकते हैं। ईमेल्स मैसेज डज नॉट डिस्टर्ब द रिसेप्टेंट, it is stored on the server and can be read at any time। एक तो इसको हम किसी भी जगह पर ये एक तो जब भी ईमेल आएगी तो आपकी जो नॉर्मल वर्किंग है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। एक नोटिस जो है वो डिस्प्ले होगा कि आपको 1 मैसेज रिसीव, 1 मेल रिसीव्ड। उसके बाद आप चाहें तो फौरी उसको देख सकते हैं, चाहें तो बाद में जब भी आप टाइम हो आप देख सकते हैं उसमें। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरी तौर पर आप उसको देखें। तो यहाँ तक ये इसके एडवांटेजेस थे। एक इसमें डेफिनेशन ये आ जाती है HTTP की। ये प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। एक तो ये है, एक होता है HTML, ये एब्रिविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स इनिशियली बना सकते हैं। वेबसाइट डेवलप करने के लिए और भी कई लैंग्वेजेस हैं, लेकिन एक बेसिक लैंग्वेज HTML यूज़ की जाती हैं। उसमें टैग्स लिखे जाते हैं, टैग्स की फॉर्म में कमांड दी जाती हैं जिससे वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हैं, वेब पेजेस डेवलप कर सकते हैं, सिंपल पेजेस आप डेवलप कर सकते हैं HTML की मदद से। तो इसमें ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है आपकी रिक्वेस्ट जो आप टाइप करते हैं वो सर्वर तक लेके जाना और सर्वर से उस वेबसाइट को आपके वेब ब्राउज़र पर ओपन करना। मे भी कभी आपने नोटिस किया हो, इंटरनेट यूज़ किया हो, तो आप जैसे ही वेब ब्राउज़र कोई भी ओपन करते हैं, वेब ब्राउज़र कौन से होते हैं? एक ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें आप वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल है, और उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपरा है, या उसके अलावा गूगल क्रोम है, मोज़िला है, ये मुख्तलिफ फायरफॉक्स, ये मुख्तलिफ उसमें हमारे पास वेब ब्राउज़र्स हैं। इनमें आप वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं। इसमें से किसी भी वेबसाइट में किसी भी वेब ब्राउज़र में आपने देखा होगा कि जब भी आप ईमेल उसमें वेब एड्रेस लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं www.google.com लिखकर जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो उस नाम से पहले ऑटोमेटिकली HTTP लिखा आ जाता है स्मॉल में। ये क्या है? प्रोटोकॉल है जिससे आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर तक जाएगी। सर्वर जो वेबसाइट का रिस्पॉन्स है वो आपके कंप्यूटर तक इसी प्रोटोकॉल की मदद से ट्रांसमिट करता है। तो HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टू कनेक्ट टू द सर्वर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। The primary function of HTTP is to establish a connection with a web server and transmit HTML pages to users browser। कि एक तो कनेक्शन मेंटेन करना और दूसरा उन वेबसाइट्स को क्लाइंट कंप्यूटर पर, यूज़र कंप्यूटर तक उन वेबसाइट्स को डाउनलोड कराना या ओपन करना। फाइल्स डाउनलोड होती हैं FTP की मदद से। जो वेबसाइट्स हैं ये HTTP की मदद से ट्रांसमिट होती हैं। तो इट अलाउ कंप्यूटर यूज़र टू एक्सेस टू द इंटरनेट पर हम एक्सेस करने के लिए ये प्रोटोकॉल आम रूटीन में यूज़ होता है। तो आपने ये देखा होगा कि वेब ब्राउज़र के अंदर जब भी आपको वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो उससे पहले HTTP का प्रोटोकॉल डिफ़ॉल्ट तौर पर लिखा आ रहा होता है। इस प्रोटोकॉल की मदद से रिक्वेस्ट भी जाती हैं और इसी की मदद से रिस्पॉन्स भी आपके कंप्यूटर तक आता है। तो ये डेफिनेशन आप HTTP की भी करेंगे। इनके एब्रीविएशन दोनों के अपनी याद रखने हैं कि HTTP
या HTML कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये इसके साथ ये HTTP की डेफिनेशन आप करेंगे। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह फर्दर आगे हम लेक्चर में फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, जो टॉपिक्स हैं हमारे आगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।